क्या आपने कभी एक ऐसी बस्ती देखी है जो मुकम्मल तौर पर मिट्टी से बनी हो और सदियों से मराकश के सहराई इलाके में खड़ी हो? ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी तारीखी अजमत, सकाफती वर्से और हॉलीवुड फिल्मों के लोकेशन की वजह से भी दुनिया भर में पहचानी जाती है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एड बेनहेडू के तारीखी सफर पर। ये कस्बा सिर्फ एक कदीम इमारतों का मजमुआ नहीं, बल्कि सदियों पर मुहित कहानियां, रवायतें और जदोजहद का आईना है। तो आइए तारीख के उन गोशों को दरियाफ्त करते हैं जो एड बेनहेडू की दीवारों में महफूज हैं, और जानते हैं कि कैसे ये छोटा सा किला नुमा गांव दुनिया के अजीम तारीखी मकामात में शामिल हुआ। एड बेनहेडू ओनिला वैली मराकश के जनूब में वाक़या एक किला नुमा गांव है जो वादी उनसीला में ऊंचे पहाड़ों के दामन में मौजूद है। ये इलाका न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, बल्कि जोग्राफियाई लिहाज से भी अहमियत रखता है, क्योंकि ये कदीम तिजारती रास्तों पर वाक़या था। यहाँ से गुजरने वाले काफिले मगरिब में मराकश के बड़े शहरों और मशरिक में सहराए सहारा तक सफ़र करते थे। एड बेनहेडू इन काफिलों के लिए एक महफूज मकाम था, जहाँ वो क़याम करते, आराम करते और तिजारत करते। इसी वजह से ये बस्ती कई सदियों तक एक अहम माशी मरकज़ बनी रही, जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम, सकाफ़तें और ज़ुबानें मिलती रहीं। यह मकाम मराकश की तारीख में एक अहम संगे मेल की हैसियत रखता है। एड बेनहेडू की बुनियाद ग़ालिबन 11वीं सदी में रखी गई, जब मराकश में अल-मोराविद सल्तनत का दौर था। इस वक्त इसे एक मजबूत किला नुमा गाँव के तौर पर तामीर किया गया, ताकि इसे हमलों और कुदरती आफात से महफूज रखा जा सके। ये गाँव कसर कहलाता है, जो कि शुमाली अफ्रीका में मिट्टी से बने हुए किला नुमा देहात को कहते हैं। एड बेनहेडू की इमारतें एडोब यानी कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं, जिन्हें खुश्क होने के बाद मजबूत किया जाता है। यहाँ की इमारतों का फन तामीर रवायती बर्बर तर्ज पर मबनी है, जिससे गोल टावर, बुलंद दीवारें और आराइशी निशान शामिल हैं। इन तमाम अनासिर ने मिलकर इसे एक शाहकार तारीखी मकाम में बदल दिया। एड बेनहेडू न सिर्फ एक दिफाई किला था, बल्कि यहाँ मजहबी जिंदगी भी परवान चढ़ी। इस बस्ती में एक पुरानी मस्जिद, मकामी दरवेशों के मज़ारात मौजूद थे और इज्तिमाई अनाज के गोदाम, जो इसके मजहबी और माशी मरकज़ होने का सबूत है। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर बर्बर कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे, जो इस्लाम से गहरी वाबस्तगी रखते थे। इनकी मजहबी रवायात और सकाफत ने एड बेनहेडू की शनाख्त को मज़ीद गहरा और रंगीन बना दिया। यहाँ आज भी चंद ख़ानदान रहते हैं जो रवायती तर्ज ज़िंदगी पर कायम हैं। इनकी ज़िंदगी, लिबास, खुराक और त्यौहार आज भी हमें कई सदियों पुरानी मराकशी सकाफत की झलक दिखाते हैं। वक्त के साथ साथ जब तिजारती रास्ते बदल गए और जदीद शहरों का क़याम हुआ, तो एड बेनहेडू की अहमियत में कमी आई। 20वीं सदी के वस्त में यहाँ के ज़्यादातर रिहायशी करीबी जदीद बस्ती में मुंतकिल हो गए। ये जगह आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगी, मगर 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती वर्सा करार दे दिया, जिसके बाद यहाँ तहफ़्फ़ुज़ के काम शुरू हुए। इसके बाद हुकूमत, मराकश और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मिलकर इस मकाम की बहाली पर काम किया, ताकि इसकी असल हालत को महफूज रखा जा सके और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज बनाया जाए। एड बेनहेडू न सिर्फ तारीखी लिहाज से अहम है, बल्कि फिल्मी दुनिया में भी इसे खास मकाम हासिल है। कई बैनुल-अक़वामी फिल्में और सीरीज़ यहाँ फिल्माई गई हैं, जिन्होंने इसे आलमी शोहरत दिलवाई। मशहूर फिल्म ग्लैडिएटर में रोमी सिपाहियों का जंगी मंजर यहाँ शूट किया गया, जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स में इसे शहर युनकाई के तौर पर दिखाया गया। दीगर फिल्मों में द ममी, किंगडम ऑफ हेवन, प्रिंस ऑफ पर्शिया भी शामिल हैं। इन फिल्मों ने एड बेनहेडू को एक बार फिर आलमी नक्शे पर नुमाया कर दिया और सियाहों की दिलचस्पी में कई गुना इजाफा हुआ, जिसने न सिर्फ मकामी मईशत को सहारा दिया, बल्कि सकाफती तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग़ दिया। तो दोस्तों, यह मकाम आज एक जिंदा म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ चंद ख़ानदान अब भी रिहाइश पजीर हैं, जो सियाहों को मकामी ज़िंदगी का अमली मुज़ाहरा दिखाते हैं। ये सियाहत से रोज़गार भी कमाते हैं और अपनी रवायात को जिंदा रखते हैं। सियाह यहाँ आकर कदीम तर्ज की गलियों में घूमते हैं, मिट्टी के मकानात को देखते हैं और इस बस्ती की खूबसूरती को कैमरे में कैद करते हैं। कुछ होटल और कैफ़े भी रवायती अंदाज में यहाँ खुल चुके हैं,
حکومت مراکش اور یونیسکو کے اشتراک سے اب ایڈ بن ہیڈو کو ایک ماڈل ورثہ کے طور پر محفوظ رکھا جا رہا ہے، جہاں ماضی اور حال کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تو دوستوں، ایڈ بن ہیڈو صرف ایک مٹی کا قلعہ نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تہذیب، فن تعمیر، ثقافت اور استقامت کی علامت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دیواروں میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید تاریخی ویڈیوز سے جڑے رہیں۔ ورلڈ ایکسپلوریشن پر ہم آپ کو دنیا کی ان کہی کہانیوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔